8. एड्रेस तो यहीं का लगता है, 203 ईस्ट रोड। पर लॉन की हालत तो देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने सदियों से यहाँ साफ सफाई नहीं की है। वाह, ये सही है, स्वागत करने के लिए कौवे बैठे हैं। इतनी बारिश में भी घूम रहे हो? जाओ घर लौट जाओ। शू, शू। ये कहाँ फंसा दिया सर ने यार। कहाँ मैंने सोचा था रिपोर्टर बनकर बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू करूं, और ये भूत प्रेत भगाने वाले के पास भेज दिया मुझे। नाम क्या था इस आदमी का? प्रोफेसर एस रामाचारी। काहे का प्रोफेसर? क्या करूं? शैल आई नॉक ऑन द डोर? कोई नेम प्लेट भी नहीं लगाए। छोड़ो यार, नॉक करके ही देखता हूं। कमाल है यार, नो रिस्पॉन्स। लगता है कोई है नहीं घर पे। अरे कोई है क्या? प्रोफेसर रामाचारी, कोई है? लगता है कोई नहीं है। अब कब तक इन कौओं के साथ बैठकर यहाँ वक्त बिताऊं? शायद मुझे चलना चाहिए। पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं। हाँ? ये क्या हुआ? ये दरवाजा अभी तो मैंने नॉक किया तो बंद था, फिर ये अपने आप कैसे? हेलो, कोई है क्या? क्या करूं? वापस चला जाऊं या अंदर जाऊं? समझ नहीं आ रहा। छोड़ो यार, अब यहां तक आ ही गया हूं तो अंदर जाकर भी देख ही लेता हूं। जब दरवाजा खुला है तो कोई ना कोई तो होगा अंदर, और वैसे भी इतनी बारिश में कहां ही जाऊंगा। यही इंतजार कर लेता हूं। क्या बात है, बाहर से देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि अंदर से ये जगह ऐसी होगी। कमाल है, इट्स सो ब्यूटीफुल। काफी मेहनत से सजाया हुआ लगता है सब। कोई है? अरे माफ कीजिएगा, मैं अंदर आ गया, आपने दरवाजा खुला छोड़ दिया था। कोई है? कोई है क्या? प्रोफेसर! एक अजीब सी स्मेल है यहां जो अंदर आने के साथ ही मुझे आ रही है। पता नहीं क्या है ये, पर जो भी है अच्छा तो बिल्कुल नहीं है। ये क्या है? ये तो किसी तरह का कपड़ा लगता है, पर ये जला हुआ क्यों है? और ये तो किसी औरत का लगता है। ये यहां क्या कर रहा है? उसे हाथ मत लगाना। शिट! माफ करना, मैंने तुम्हें डरा दिया। मेरा ऐसा करने का कोई मकसद नहीं था। नहीं, डरा कौन? बहादुर लगते हो, अच्छी बात है। वो दरअसल दरवाजा खुला था और मैं एक्चुअली बारिश भी हो रही थी। वो सब तो ठीक है बरखुरदार, पर आपकी तारीफ? ओह सॉरी, मैं नरेश महाजन, डेली टाइम से। नरेश महाजन। वो एक्चुअली मैं आपके इंटरव्यू के लिए आया था। मैंने काफी बार कॉल किया पर किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर इंटरनेट से आपका यहाँ का एड्रेस मिला और ये इंटरनेट एक दिन सबको बर्बाद करके ही छोड़ेगा। देखिए, आई एम सॉरी, अगर आप चाहते हैं तो मैं चला जाता हूँ। काफी बारिश हो रही है नरेश, ऐसे में कहाँ जाओगे? कुछ देर यहीं रुक जाओ, बारिश कम होगी तो चले जाना। जी शुक्रिया। वैसे मेरा इंटरव्यू, मेरे बारे में कौन जानना चाहता है भाई? वेल सर, सच कहूं तो लोग आपसे ज्यादा आपके काम के बारे में जानना चाहते हैं। होप तुम कॉफी पीते होगे। हाँ श्योर। ठीक है, वैसे उस कपड़े को हाथ मत लगाना। ये जला हुआ कपड़ा? वो दरअसल बंधन है। बंधन? सीधी भाषा में कहूं तो वो एक साड़ी का टुकड़ा है। जिस औरत की वो साड़ी थी उसे उसके गांव वालों ने जिंदा जला दिया, ये कहकर कि वो डायन थी। What? इस तरह की चीजें अब भी होती हैं हमारे देश में? जब उसे मारा गया तब का तो नहीं पता,
लेकिन जल के मरने के बाद उसकी रूह बेचैन हो गई। मैं इस बंधन में बांधकर उसे यहां ले आया। खुले में छोड़ना सेफ नहीं था ना। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इस कपड़े में एक स्पिरिट है? चीनी कितनी चम्मच लोगे? क्या चुतियापा कर रहा है ये आदमी। बस जल्दी से यह बारिश रुके और मैं भागूं यहां से। आप यहां अकेले रहते हैं? नहीं, मेरे अलावा 3 और लोग रहते हैं। ये लो तुम्हारी कॉफी। ओह थैंक्स। लेकिन तुम्हें दिखेंगे नहीं। व्हाट? आओ बैठो। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। नरेश, मैं कभी अपने काम को लेकर मजाक नहीं करता। कॉफी अच्छी है, थैंक यू। तुम्हें देखकर यह कह सकता हूं कि तुम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। क्यों? देखिए, आई जस्ट बिलीव इन लॉजिक। जिस चीज का अस्तित्व ही नहीं, उस पर भरोसा कैसे हो? मेरे बच्चे, ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े करने का? आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। अरे नहीं नहीं, डिफरेंट पीपल डिफरेंट आइडियोलॉजीज। मेरा बस ये मानना है कि डेथ इज नॉट एन एंड। बिल्कुल नहीं। जैसे इंसान कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर। देयर इज अ प्रोटोकॉल, अ यूनिवर्सल प्रोटोकॉल, जिसे सबको फॉलो करना ही होता है। बस कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करना चाहती, अलग अलग वजहों से। तो बस वहां हम जैसे लोगों का काम आता है। वी एक्ट एज अ मीडियम, उनकी आवाज बनते हैं हम। तो प्रोफेसर, ये काम आप कब से कर रहे हैं? ओह, तो इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। नहीं, मतलब इफ यू आर कंफर्टेबल विद। नरेश, जब तुम्हें मेरी आइडियोलॉजीज पर विश्वास ही नहीं है, तब तो मैं जो भी कहूंगा वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो इसका क्या फायदा? प्रोफेसर, जैसे आप अपने काम को लेकर स्ट्रिक्ट हैं, वैसे ही बस मैं भी अपना काम करने आया हूं। तुम्हें पता है व्हाई यू आर सच अ नॉन बिलीवर? नहीं। क्योंकि तुम्हारा कभी इन चीजों से सामना नहीं हुआ है। माइंड यू माय बॉय, जो चीजें दिखती नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ना हो सकता है वो हमारे आसपास ही हो, लेकिन हमारी आंखें उतनी केपेबल नहीं कि उनको देख सके। मतलब? स्पिरिट्स आर लाइक एनिमल्स ओनली। जब एक रूह शरीर को छोड़ देती है, तो उसके साथ उसकी ह्यूमनली सेंसेस भी खत्म हो जाती है। रिश्तेदार, दोस्त, सबको भूल जाती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस देयर इज अ मेजर गैप बिटवीन हमारी दुनिया और उनकी दुनिया, और उन्हें उनकी दुनिया से हमारी दुनिया में आने के लिए बस एक वजह चाहिए होती है, एक स्ट्रॉन्ग वजह। फॉर इंस्टेंस, बदला। और तुमने कभी किसी रूह को वो वजह नहीं दी, बस इसलिए। प्रोफेसर, आपको थोड़ा बाहर निकलना चाहिए। घर में ज्यादा वक्त बिताना आपके लिए सही नहीं है। क्या तुम ये बात जानते हो कि जितना हम उनसे डरते हैं, कहीं ना कहीं वो भी डरते हैं, और उनकी नजर हमेशा होती है हमारे ऊपर। वो हर जगह है। जब तुम एक अकेले कमरे में होते हो और तुम्हारे कान के पीछे एक हल्की सी आहट होती है, या कभी ऐसा लगे जैसे किसी ने तुम्हें पुकारा और आसपास कोई ना हो। रात में सोते वक्त ऐसा लगे जैसे तुम अकेले नहीं हो। लोग अक्सर इन बातों को वहम मानकर छोड़ देते हैं, पर ये चीजें हमेशा वहम नहीं होती हैं। तो वो हर जगह है। इसका मतलब इस वक्त हम दोनों के अलावा यहां और कोई भी है जो मुझे दिख नहीं रहा। चिंता मत करो नरेश, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सुना है, जिसे कोई भी नॉर्मल इंसान यही कहकर ठुकरा देगा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंसान बस जिस चीज से डरता है, उसे अपनाना नहीं चाहता। तुम कहो तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कुछ ऐसे किस्से सुनाता हूं, जिन्हें सुनने के बाद शायद तुम्हारा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज हो जाए। बोलो,
क्या तुम सुनना चाहोगे? ट्राई कर सकते हैं। बढ़िया। अरे नाराज मत हो, अच्छा आदमी है, बस थोड़ा सा भटका हुआ है। तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है इसकी, बस अनजान है बेचारा। डोंट वरी। अब सॉरी प्रोफेसर, ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, वो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। क्या? हेलो गाइस, आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप न्यू हो तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।